लेकर आ रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। मेरा अनुरोध जल मंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर ये नवांकुर भेंट कर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। और आप सबसे मेरा निवेदन, आपकी जोरदार तालियां इस अभिनंदन को प्रभावी बनाएं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के साथ मेरा अनुरोध सीईओ दिल्ली जल बोर्ड सर से कि वो आदरणीय जल मंत्री महोदय का आज के इस पावन अवसर पर ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज का ये कार्यक्रम मौजूदा जल बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना एवं अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना, इस योजना के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत हमारे सभी अतिथिगण का। आज के इस अवसर पर हम आभारी हैं आप सबके। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय जल मंत्री महोदय से, दिल्ली का हर नागरिक आज कृतज्ञ है उन जल सेवक का जिसने अपने कर्म और कुशल नेतृत्व से पानी की हर बूंद को जन कल्याण की धार बना दिया है। अनुरोध माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह सर से वो आए और आज के इस अवसर पर स्वागत संबोधन और संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ आदरणीय कौशल जी, मीडिया बंधुओं, दिल्ली में पानी के बिल ज्यादा आना ये हम काफी समय से सुनते रहते थे। जनता को इसमें बहुत परेशानियां होती थी। उसका एक कारण ये था कि जल बोर्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, बिल के ऊपर में अगर कोई बिल जमा नहीं कराता है तो जो उसके ऊपर में लेट पेनल्टी लगती है और वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगकर 5% की लागत से साल का लगभग 70-80% 100 रुपए का 170 रुपए बन जाता था। और इसी कारण से लोग बिल को जमा नहीं कराते थे और वो वेट करते थे कि कब कोई स्कीम आएगी और हम उसको जमा कराएंगे। हमारी जब सरकार बनी थी तब दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत थी। रोज मुख्यमंत्री जी की चिंता होती थी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जल बोर्ड में जब हमने देखा कि जो यहां का सॉफ्टवेयर था वो इसके अनुरूप नहीं था, काफी पुराना सॉफ्टवेयर था, उसको बदलने की जरूरत थी। मगर उसको बदलने में और नई कंपनी को लाने में, पूरा डाटा ट्रांसफर करने में, वो भी एक पूरा लंबा समय उसमें जाने वाला था। तो हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों को, खास तौर पे आईटी टीम का जो काम देख रहे थे, उनको मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने काम करके दिखाया। हमारे लगभग 29 लाख के करीब में कस्टमर हैं। अगर मैं बिजली विभाग से कंपेयर करूं तो बिजली विभाग के लगभग 50 लाख 55 लाख के करीब हैं और उसके आधे जल बोर्ड के कस्टमर हैं। यानी दिल्ली में जितने लोगों ने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है उससे आधे लोगों ने पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। तो आज दो बड़ी स्कीम के बारे में मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जनता को राहत देने जा रही है, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का, और अगर मैं कहूं कि जल बोर्ड को हजारों करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा,
मगर दिल्ली की जनता को दूसरी तरफ में हजारों करोड़ का फायदा होगा। दिवाली का समय है, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही जीएसटी का तोहफा दे दिया है और उसके बाद में जल बोर्ड भी कहते हैं कि जल बोर्ड बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई संस्था है, मगर उसको कर्जे से निकालकर उसको मुनाफे में लेकर जाना ये भी हमारे पास में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हम ये काम को भी करके दिखाएंगे। दिल्ली में पानी की लाइन पुरानी है, सीवर लाइन पुरानी है, उन सबको चेंज करना है, मां यमुना को साफ करना है, एसटीपी प्लांट बनाने हैं, डब्ल्यूटीपी प्लांट नए अपग्रेड करने हैं। ये सारे चैलेंजेस और सारे हमारे एक्सपेंडिचर के बावजूद भी जल बोर्ड ये इतनी बड़ी 2 स्कीम लेके आ रहा है। तो आज जो 5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता था वो भी कम होगा, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी बताएंगी। और जो मैंने जैसे कहा कि पावर कनेक्शन ज्यादा है और हमारे वाटर कनेक्शन कम है, तो जिन लोगों ने अनऑथराइज कनेक्शन लिए हुए हैं, अगर वो हमारे पास में लीगली उसको जुड़वाने के लिए अप्लाई करते हैं या आगे करेंगे, तो उसके ऊपर में भी 96% का दिल्ली वालों को फायदा मिलेगा। तो ये सारी बातों के बारे में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा वो इस बात की घोषणा करें और दिल्ली वालों को दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दें। बहुत बहुत आभार श्रीमान। आपके द्वारा जो नीति बनाई गई निश्चित तौर पर उसके लिए आपका आभार। और अब जनता के हृदय से निकली आवाज को नीति और योजना में ढालना ही जन सेवा है। जिन्होंने आज दिल्ली को संवेदनशील शासन का स्वरूप दिया है और आज दिल्ली सरकार उसी दिशा में बढ़ने जा रही है, ऐसी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया जो दिल्ली के लाखों घरों को दिवाली से पहले एक भरपूर सुख की सौगात देने जा रही हैं। आइए जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया का अभिनंदन और स्वागत करें। तालियां जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही खुशी का अवसर है। लगातार जब हम चुनाव से पहले की भी बात करें, बाद की भी बात करें, हर व्यक्ति, हमारे मंत्री जी भी इस बात को पूरी तरीके से मेरे से सहमत होंगे, जहां जाते थे हम, किसी भी जनसभा में जाएं, किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाएं, लोग अपने पानी के बिलों का चिट्ठा लेकर के घूमते हुए दिखाई देते थे। हाथ में लाखों रुपए के बिल किए बिल हमारे क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में। और पिछली सरकार ने इस बात को बहुत बहुत बनवाया, हम करेंगे, हम आपके बिलों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, हम आपके बिलों का कुछ समाधान करेंगे। परंतु इतने सालों में पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया, मुझे खुशी है कि मात्र 7 महीने की इस सरकार ने निर्णय लिए, सख्त निर्णय लिए, और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के ये कहने की क्षमता रख रहे हैं कि हाँ, हम पूरी की पूरी माफी योजना ला रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, जिसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब तक का जितना भी लेट पेमेंट सरचार्ज है उसे पूरी तरीके से माफ किया जाए। वो चाहे पेनल्टी हो, वो चाहे इंटरेस्ट हो। 31 जनवरी 2026 तक 100% छूट है ऑल हाउस होल्ड जितने भी कंज्यूमर हमारे हैं उन सब के लिए। अब 31 जनवरी का मतलब भाई 31 जनवरी है ना मंत्री जी, 31 जनवरी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब ये स्कीम हुई है तो फिर एक्सटेंड हो जाएगी, फिर नहीं, 31 जनवरी तक 100% छूट है और 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये 70% पे आ जाएगी। निर्णय दिल्ली की जनता का है, वो जितनी जल्दी इस पे निर्णय लेकर के अपना भुगतान करेंगी। भुगतान एक मुश्त भी हो सकता है, किश्तों में भी हो सकता है, परंतु 31 जनवरी तक होगा तो 100%।
और 31 मार्च से पहले करेंगे 70%। इसमें लगभग मानिए तो 11,000 करोड़ का ये राशि है जो सरचार्ज के रूप में है, जिसे दिल्ली सरकार माफ करने जा रही है। और ये भी मैं कहना चाहती हूं कि जो 20 किलोलीटर तक की जो उपभोक्ता थे अपने पेंडिंग बिलों का भुगतान करेंगे तो उनका मीटर शून्य दिखाएगा और वो शून्य पे अपने मीटर को मेंटेन कर पाएंगे। और भविष्य की में भी हम एक योजना इस प्रकार से लेके आएंगे जो समय पे बिल का भुगतान करेगा उनके लिए प्रोत्साहन का रहेगा, और जिसका बिल जो डिलेड होगा केवल उन्हीं के लिए इस तरह की पेनल्टीज रहेंगी। और उस पेनल्टी में जरूर हम, क्योंकि अभी तक जो पेनल्टी है वो बहुत ज्यादा है, जैसा परवेश जी ने कहा कि 5% पेनल्टी है, वो भी कंपाउंडेबल इंटरेस्ट के साथ, जिसे हम भविष्य में 2% पे लेके आएंगे, 2% पे लेके आएंगे। और ये हाउस होल्ड के लिए भी रहेगी और कमर्शियल कनेक्शंस के लिए भी रहेगी। दोनों के लिए इस राशि, इस पेनल्टी को हम 2% पे लेके आएंगे। और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चार्जेस लगते हैं जल बोर्ड के द्वारा, उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और उसको प्लॉट साइज के हिसाब से करेंगे। आज की डेट में आप सबको जानकारी है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है, इसमें रेट भी ज्यादा है और हर व्यक्ति को बहुत जोर पड़ता है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस को जमा कराता है। एक और विषय का जिक्र जो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किया, बिल्कुल हजारों कनेक्शन दिल्ली में अनऑथराइज रूप में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 करोड़ की आबादी में जो कनेक्शन हो वो मात्र 29 लाख हो। हम अभी तक जो ये अनियमितीकरण का चार्ज था, पेनल्टी थी, वो 25,000 रुपए थी, जिसे हम मात्र टोकन रूप में 1,000 रुपए के रेट पर जो भी हमारे पास आएगा, ये घरेलू कनेक्शन की बात कर रही हूं, इसको रेगुलराइज कराने के लिए मात्र 1,000 रुपए में उन सभी कनेक्शंस को हम रेगुलराइज कर देंगे, यदि अब वो हमारे पास आकर के अपने अनऑथराइज कनेक्शन को रेगुलराइज कराना चाहेंगे। और इसी तरीके से जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, जिसका की फाइन पेनल्टी 61,000 रुपए थी, उसको मात्र हम 5,000 रुपए में उन सारे कनेक्शन को रेगुलराइज करेंगे। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों के लिए, ताकि वो लॉ बाइंडिंग भी हो जाएं और भविष्य की भी सारी योजनाओं का वो सीधा लाभ ले सके और किसी भी तरीके की उनके प्रति कोई भी क्रिमिनल जो है वो लायबिलिटी ना रहे। और ये जो छूट है ये जुर्माने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सामान्य चार्ज जो है, रूटीन के चार्जेस, वो जनता को जमा कराने होंगे। कनेक्शन जो है अनियमितीकरण का ना करने पर, कोई भी कनेक्शन अगर आप इसे रेगुलराइज नहीं कराते हैं अपने कनेक्शंस को, तो सरकार को पूरी पावर होगी उस कनेक्शन को काटने की, और उसकी कानूनी मान्यता भी नहीं होगी और जल आपूर्ति भी नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है दिल्ली की जनता के लिए, सभी कनेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए। एक विषय जो अभी आपके समक्ष आया कि दिल्ली में 29 लाख कनेक्शन है। क्यों 29 लाख कनेक्शन है, क्यों और कनेक्शन नहीं किए गए? आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, ये सच में एक बहुत बड़ा स्कैम था जो पिछली सरकारों ने दिल्ली सरकार में रहते हुए एक बहुत ऐसा काम किया जिससे न केवल जल बोर्ड नुकसान में आया, बल्कि उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को अपराधी बना दिया। ये 29 लाख कनेक्शन इसलिए 29 लाख रह गए क्योंकि जो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सरकार का था वो इतना पुराना और आउटडेटेड था, ना कभी उसको अपडेटेड करा गया, ना कभी उसकी मेमोरी बढ़ाई गई, जिसके कारण से 29 लाख एक कनेक्शन भी वो सिस्टम ले नहीं पाता था। इसलिए कोई चाह करके भी अपने आप को ऑथराइज रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहा था। ये व्यथा थी देश की राजधानी दिल्ली की,
जो कंपनी जिससे इनिशियली ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लिया गया था वो टीसीएस थी, बाद में इसे विप्रो पे दिया गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म आती है कि 2 साल से तो ओएनएम भी नहीं कराया गया था। या तो वो ये चाहते थे ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए, इसकी कोई मेंटेनेंस ना रहे, इसकी कोई मेमोरी ना रहे, नए ऑपरेटर उसमें कहीं पे लगाए नहीं गए और पूरा का पूरा सिस्टम वो डिफंक करना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई लायबिलिटी ना रहे और सरकार जिस भी प्रकार से इसको भुगते तो भुगतती रहे। ये पिछली सरकार की कॉन्स्पिरेसी थी। आप सच में ये बहुत ही योग्यता की बात है और गर्व का विषय है कि हमारे जल मंत्रालय ने, जल विभाग ने इनको अपडेट करते हुए इस पूरे सिस्टम को ना केवल रिवाइव किया, इसे बचाया, इसकी मेमोरी रिन्यू करी, नए ऑपरेटर लगाए, नया सिस्टम खड़ा किया और अब इसको पूरी तरीके से अपडेट करते हुए अब दिल्ली की जनता को ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा जिसमें हर एक बिलिंग का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा, रिबेट्स का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा और पूरी तरीके से दिल्ली का ये जो रेवेन्यू सिस्टम है वो अपडेट होके काम करेगा। और पूरा का पूरा जो सिस्टम अभी तक जल बोर्ड का था, 2 और मेजर बातें हैं जो पिछली सरकारों ने इसमें कमी रखी। एक तो जल बोर्ड की सारी फाइनेंशियल पावर्स उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लैप्स कर दी। हर एक को पावर को उन्होंने अपने पास रिटेन किया, जल बोर्ड की कोई फाइनेंशियल पावर छोड़ी ही नहीं, जिसके कारण से लगातार जल बोर्ड अपना काम करने में दिक्कतें महसूस कर रहा था। छोटे छोटे काम भी जल बोर्ड में नहीं हो पाते थे और उसकी फाइल ऊपर लगातार घूमती रहती थी और डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे। आज मानिए कितनी तकलीफ की स्थिति है कि आज आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन के, बिना पानी की पाइपलाइन के जी रही है, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस पे जी रही है। ये सब कुछ उनकी वजह से था क्योंकि जल बोर्ड की पावर्स को उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। हमने अपनी सरकार के आने के बाद न केवल जल बोर्ड को उनकी फाइनेंशियल पावर्स दी बल्कि हर एक लेवल पे उस फाइनेंशियल पावर को रिवाइव भी किया ताकि निर्बाध रूप में हमारे सारे काम आगे बढ़ पाए और विकास के कार्य दिल्ली में स्पीड ले पाए। दूसरा विषय जो मैं बता रही थी कि बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिल्ली में था। कहीं पे जो डिवीजन था बहुत बड़ा था, उसमें 4-5 विधानसभा थी, कहीं 2 विधानसभा पे था, तो जो जेडआरओज थे उनके पास भी काम का विभाजन ठीक से नहीं था। इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करते हुए अब हम दिल्ली में पूरा 2-2 विधानसभा के डिवीजन बना रहे हैं। 34 डिवीजन बनेंगे जहां पे जोनल रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहीं पे होंगे, हमारे बिलिंग ऑफिसर्स भी वहीं होंगे, फाइनेंस ऑफिसर वहां बैठेंगे, हमारे एक्शन उसी डिवीजन पे रहेंगे। तो हर एक डिवीजन का जो सेंटर है वो 1-2 विधानसभाओं पे रहेगा जहां से हर प्रकार की गतिविधि करने के लिए कंज्यूमर्स वहां से ऑपरेट कर सकेंगे। वहां फाइनेंस ऑफिसर, जेडआरओ, एक्शन, प्रोजेक्ट यूनिट सभी लोग वहीं से ऑपरेट करेंगे ताकि पूरी दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रेगुलराइज किया जा सके और किसी भी उपभोक्ता को किसी भी अपने काम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये बड़ी योजना है और मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे मंत्री और हमारे भाई परवेश वर्मा जी को कि जो लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। दिन रात हमारा जल बोर्ड अपने आगे की योजनाओं पे भी काम कर रहा है और वर्तमान में भी मां यमुना की जो बात आपने की कि वहां यमुना को साफ करने के लिए जिस स्पीड में काम होने चाहिए, जितने हमारे एसटीपी थे उनके रिवाइवल के लिए आपने काम किया, जितने हमारे एसटीपी नए बनने थे उनके लिए आपने टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया, जितनी ड्रेन्स थी उनके ड्रोन सर्वे हो, उनकी मैपिंग हो, उनकी टैपिंग हो, ये सारे काम लगातार हमारे मंत्रालय द्वारा, हमारे जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पीड में चीजें चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे समय आते आते हम यमुना जी का एक अविरल और स्वच्छ रूप दिल्ली की जनता देख पाएगी। तो आप सबको बधाई देती हूँ, आप सबको साधुवाद देती हूँ। बहुत जल्द छठ का ये महापर्व हम सब
दिल्ली में बहुत ही भव्यता के साथ देख पाएंगे। हमारे जल बोर्ड ने पूरी तैयारी की है, हमारे मंत्री जी लगातार लगे हुए हैं और इतना विश्वास दिलाती हूं भाई दिल्ली वालों, जो झाग पहले जैसे आपने मिंटो ब्रिज पे इस बार पानी रुकते हुए नहीं देखा, दिल्ली की जनता इस बार झाग नहीं देखेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को और इस एमनेस्टी स्कीम के लागू होने की। धन्यवाद।